Good morning, good afternoon and good evening everyone. And again welcome to our channel सिकोपीडिया। सिकोपीडिया में आपका फिर से स्वागत है। और इस सिकोपीडिया चैनल में आपको बता दें कि 12th, 9th और 10th यानी हम कह सकते हैं एक तरह से 9 से लेकर 12 तक के और भी लेक्चर आपको टाइम से मिलते रहेंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में यानी 12th क्लास का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में आज जो पढ़ेंगे हम वो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे। देखिए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। और इन 9 की 9 प्रॉपर्टीज के अंदर ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक चार्ज की 9 प्रॉपर्टीज हैं आपके पास और इन्हीं प्रॉपर्टीज से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा किस किस पे न्यूमेरिकल आते हैं, किस किस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आपने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे बॉडी में फ्लो करता है, रबिंग करते हैं तो क्या होता है, समथिंग हमने सब कुछ पढ़ लिया था। तो आप ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रॉपर्टी है वो पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एडिटिविटी नेचर है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो आपको समझना है कि चार्ज जो है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी चार्ज एडिटिविटी प्रॉपर्टी रखता है। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज क्वांटाइज कैसे अपने आप में, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज इनवेरिएंस कैसे है ये भी पढ़ेंगे। चार्ज ट्रांसफरेबल, चार्ज ट्रांसफरेबल है यानी चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए 6th में देखिए चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, यानी चार्ज जहां है यानी जहां मास है वहां चार्ज जरूर मिलेगा, ये ऐसा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। 7th में है एक्सेलरेटेड चार्ज ऑलवेज रेडिएंट एनर्जी, जो आपका एक्सेलरेटेड चार्ज है, अगर चार्ज में एक्सेलरेशन होगा या चार्ज अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है बार बार तो उसके अंदर एनर्जी रेडिएंट होगी, ये भी हम डिस्क्राइब करेंगे अच्छी तरह से। चार्ज लाइज ऑन आउटर सरफेस, यानी किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो आउटर सरफेस पे लाइज करता है, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए आपको ये 9 की 9 प्रॉपर्टी में जो है एक एक करके यानी 1 बाय 1 में इसको कराऊंगा। तो पहली प्रॉपर्टी हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान से देखिए एडिटिविटी इलेक्ट्रिक चार्ज यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी हम करने जा रहे हैं आपका है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आप ध्यान से देखिए इस प्रॉपर्टी को, यहां पे एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मीनिंग क्या है सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है। देखिए इसका मीनिंग क्या है आपको मैं बता दूं। मान लीजिए सपोज कीजिए आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी, मान लीजिए कोई आपके पास बॉडी है और इस बॉडी के पास कुछ चार्ज है। मान लीजिए इस बॉडी के पास 3Q चार्ज है, प्लस 3Q चार्ज है, मान लीजिए इस बॉडी के पास 2Q चार्ज है, माइनस 2Q चार्ज है, इस तरह से यहाँ बॉडी पे चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। देखिए बॉडी के इस हिस्से में चार्ज दिया हुआ है प्लस 3Q, इस हिस्से में प्लस 2Q, इस हिस्से में माइनस 2Q चार्ज दिया हुआ है राइट। अब इस बॉडी पे ध्यान से देखिए, इस बॉडी पे अगर हम टोटल चार्ज निकालें तो कैसे निकलेगा ध्यान से देखिए। तो चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज की ये प्रॉपर्टी कहती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज कि अगर मान लीजिए किसी बॉडी में बहुत सारे चार्जेस अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं या है तो आपको कुछ नहीं करना। चार्ज की प्रॉपर्टी कहती है कि उन चार्जेस को अलजेब्रिक सम कर दीजिए। जैसे 2 + 3 5 होता है, 2 + 8 जो है 8 + 5 जो है 1 + 1 जो हम एक तरह से एडिशन करते हैं उसे सिंपल अलजेब्रा मेथड कहते हैं। तो चार्ज भी सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ही ऐड होता है। इसका मतलब इस बॉडी पे इन सभी चार्ज का अगर सम निकाले तो वो टोटल चार्ज के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब इस बॉडी का जो टोटल चार्ज है वो अलजेब्रिक सम होगा कितना, जैसे लिखेंगे 3Q, ऐसे लिखेंगे प्लस, यहां पे लिखा है 2Q, फिर यहां पे लिखेंगे प्लस और माइनस 2Q। अब यहां पे देखिए 2Q और यहां पे सॉरी माइनस है, देखिए माइनस है तो -2Q प्लस 2Q, प्लस 2Q में से -2Q हो गया 0 तो बचा 3Q। तो इसका मतलब ये हुआ इस बॉडी पे टोटल चार्ज आ गया 3Q। तो ये प्रॉपर्टी देखिए चार्ज की एक प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी है कि भाई किसी भी बॉडी का अगर जब टोटल चार्ज निकालेंगे तो अलजेब्रिक सम होगा उस बॉडी पे जो टोटल चार्ज है उसका अलजेब्रिक सम होगा। तो आप इस प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए आप कह सकते हैं, आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में भी अपनी प्रॉपर्टी लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव नेचर। सबसे पहले आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, यानी हमारे नेचर में इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एडिटिव इन नेचर है, मतलब सिंपल तरीके से ऐड हो जाता है।
अब इसको अगर डिफाइन करना चाहें, अगर इसको डिफाइन करना चाहें कि एडिटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मीनिंग क्या है, इसको परिभाषित करें तो क्या होगा, एक्चुअल में इसको बताना है। तो हम कह सकते हैं टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू algebraic sum of all charges, यानी algebraic sum of all charges आप कह सकते हैं present anywhere of the body। देखिए ये डेफिनेशन आप ध्यान रखना, एक तरह से हम इसको एक्सप्लेन किया है कि एडिटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ये होता है कि किसी एक बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है या किसके इक्वल होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट एनीवेयर ऑफ द बॉडी। यानी इस बॉडी के किसी भी बॉडी के किसी भी जगह पे, यानी एनीवेयर का मतलब है कहीं पे भी, अगर जो भी टोटल चार्ज है अगर उसका निकालना हो, देखिए फिर सुनिए मेरी बात, कि किसी बॉडी के कहीं पे भी, एनीवेयर का मतलब है कहीं पे भी, देखो जैसे यहाँ कहीं पे भी जो चार्जेस हैं उनका जो टोटल सम है, अलजेब्रिक सम है, वो किसके बराबर होगा, इस बॉडी पे टोटल चार्ज के बराबर होगा। एक्चुअल में यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एक तरह से एडिटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाती है। तो सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं कि एक एग्जांपल दें तो इससे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए एक बॉडी हमने ली, एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप मान लीजिए 20 कूलम चार्ज है और मान लीजिए यहाँ पे 18 कूलम चार्ज है, राइट है, -18 कूलम चार्ज है, ठीक है। तो इस बॉडी के यहाँ पे और यहाँ पे, यानी एक ये बॉडी है, इसके यहाँ पे और यहाँ पे ये चार्जेस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इस बॉडी का टोटल चार्ज निकालूं, अब ध्यान से देखिए आप, टोटल चार्ज इस बॉडी का अगर आप टोटल चार्ज निकालोगे तो क्या आएगा, तो देखिए बॉडी का टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, बॉडी का टोटल चार्ज ऐसे निकलेगा, Q टोटल इज इक्वल टू, देखिए अभी का ना टोटल चार्ज एनीवेयर प्रेजेंट इन द बॉडी, जो भी टोटल चार्ज है यहाँ पे, जो भी चार्ज है उनका अलजेब्रिक सम हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं 20 प्लस यहाँ पे लिखेंगे -18। ध्यान रखिए साइन को नहीं छोड़ना है, जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन है वो उसको ब्रैकेट में रखना है, तो हमने माइनस को ब्रैकेट में, यहाँ अलजेब्रिक सम कहता है इसलिए बीच में हमें सम किया है, तो आपके पास आंसर आ गया 2 कूलम चार्ज, यानी इस बॉडी पे जो है 2 कूलम चार्ज टोटल चार्ज आ गया। तो देखिए जो चार्जेस का नेचर है कि चार्जेस अलजेब्रिक सम यानी सिंपल तरीके से ऐड हो जाता है, कोई सब्ट्रैक्शन, कोई एक तरह से बोल सकते हैं डिवाइड या मल्टीप्लाई इसमें नहीं होता है, या किसी तरह का और मेथड नहीं होता है टोटल चार्ज निकालने के लिए, सिंपल यहीं की अलजेब्रिक सम हो जाता है आपका टोटल चार्ज, यही आपका क्या कहलाता है, एडिटिव नेचर। तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यही थी प्रॉपर्टी, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को निकालने के लिए, किसी बॉडी पे टोटल निकालने के लिए, अगर उस बॉडी पे टोटल चार्ज दिया हुआ है, उस बॉडी पे टोटल चार्ज दिया हुआ है अलग अलग, तो उन सभी अलग अलग चार्जेस का अलजेब्रिक सम कर दीजिए, आपके पास टोटल चार्ज यहां बॉडी पे आ जाएगा। तो देखिए कितनी सिंपल प्रॉपर्टी है एडिटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस लेक्चर में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं, जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपसे क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप कोशिश करिए करने की। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन आपके पास ये है कि मान लीजिए आपके पास एग्जांपल के तौर पे एक सिलेंडर है, ठीक है, या कुछ भी एक बॉडी है, और इस पे मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे +4 कूलम चार्ज है, और मान लीजिए यहाँ पे इस पे -1 कूलम चार्ज है, मान लीजिए यहाँ पे प्लस कूलम चार्ज है, ठीक है, +5 कूलम चार्ज है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि यहाँ पे +4 कूलम चार्ज है, राइट, और मान लीजिए यहाँ पे -6 कूलम चार्ज है। तो इस बॉडी पे चार्ज दिया हुआ है अलग अलग, यानी अलग अलग जगह पे, ये इस बॉडी के अलग अलग जगह पे जो है चार्ज दिया हुआ है, इस बॉडी का टोटल चार्ज निकालना है, इस बॉडी का जो है टोटल चार्ज निकालना है। देखिए भाई हमारे चार्ज की तो एक प्रॉपर्टी है जो सिंपल प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसको बेसिक प्रॉपर्टी कहते हैं कि चार्ज एडिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, यानी एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो एडिटिव नेचर होता है, यानी सिंपल तरीके से अलजेब्रिक सम हो जाता है जो इंडिविजुअल चार्जेस होते हैं। अब ये जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं इनका अलजेब्रिक सम कर देते हैं तो इस बॉडी पे टोटल चार्ज आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इज इक्वल टू लगाएंगे तो लिखेंगे +4, यहाँ पे लगाएंगे प्लस, फिर लिखेंगे -6, फिर लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे 5, ओके, फिर प्लस, अब इसको करेंगे -1, फिर लिखेंगे +4। अब देखिए यहाँ पे इसका सम करेंगे तो आपको देखो इस सम कैसे करना है, देखो प्लस प्लस के पहले ऐड कर लेते हैं, तो 4, 5 और 4, तो आपके पास ये हो गया 13, प्लस के 13 आ गए, ओके, 4, 5, 9 और 4 हो गया आपका 13, और -6 और -1 हो गया आपके पास, प्लस करेंगे, देखिए प्लस करेंगे, -6 और -1 हो गया -7, तो आपके पास 13 - 7 आपके पास आ गया। तो आपके पास एक्चुअल में जो है 6 यानी +6
कूलाम चार्ज इस बॉडी पे आ गया, प्लस 6 कूलाम चार्ज जो है इस बॉडी पे आपका आंसर आ गया। तो देखिए इस बॉडी पे टोटल चार्ज जो है इतना आ गया। तो सिंपल तरीके से आप कह सकते हो कि एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक तरह से इंडिविजुअल चार्जेस का अलजेब्रिक सम ही होता है, यानी सिंपल तरीके से किसी बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज का सम करके टोटल चार्ज निकाला जा सकता है। तो ये नोट्स आप बनाइएगा और अच्छे से नोट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच।